हेलो गाइस माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं विथ न्यू टॉपिक। तो हमने उस दिन पढ़ा था कैसे प्लांट होते, कैसे प्लांट की लाइफ होती, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर मेनी सिमिलरिटीज़ बिटवीन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स। तो ज़्यादातर सारे प्लांट्स की जो होती हैं सारी सिमिलर होती है। सब फ्रूट देते हैं, सब की लीव्स होती हैं, सब में रूट्स होती हैं, सब की शूट्स होती हैं, सब में होती है ज़्यादातर, और डिफरेंट भी होते हैं बट ज़्यादातर सिमिलर होते हैं। तो वी विल स्टडी पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन इन देयर चैप्टर। तो हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे बॉडी प्लांट का कितने पार्ट्स होते हैं और क्या 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 फंक्शन होते हैं उन सब के। नॉर्मली प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड रूट्स। ज़्यादा मतलब नॉर्मली एक फॉर्मल फॉर्म में प्लांट जो होता है वो अंडरग्राउंड उसकी लीव्स होती हैं, मतलब रूट्स होती हैं, सॉरी। ये जो रूट्स होती हैं, ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है, ये रूट्स है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। एरियल स्टेम्स एंड ब्रांचेस विथ लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स। और जो इसकी स्टेम्स होती हैं वो एरियल्स में होती है। एरियल्स मतलब ऊपर हवे की टाइप में, हवे साइड में, ठीक है। और ब्रांचेस उसकी होती हैं, लीव्स होती हैं, और बर्ड्स और फ्लावर्स उसके अंदर होती हैं। और द शूट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट रिमेन्स पार्ट अबव द ग्राउंड। और शूट प्लांट्स में जो ऊपर का पार्ट होता है उसको शूट बोलते हैं, और जो अंडर का पार्ट होता है उसको रूट बोलते हैं। तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसको शूट बोलते हैं। तो यहीं पर लिखा है द शूट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो शूट ऊपर का जो सिस्टम है वो फ्लावरिंग पार्ट का सिस्टम है, दैट रिमेन्स रिप्रेजेंट अबव द ग्राउंड, और जो ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है। Whereas the root system is found below the ground। और जो रूट सिस्टम है वो ग्राउंड के नीचे पाया जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक प्लांट का आधा हिस्सा बाहर रहता है और आधा हिस्सा ऊपर रहता है। जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो फ्लावरिंग पार्ट में यूज होता है, और जो नीचे का हिस्सा रहता है वो रूट होता है। रूट का भी फंक्शन होता है, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर शूट का ही फंक्शन होता है, बहुत फंक्शन होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। Roots help to anchor and plant to soil, absorb water and minerals from the soil। रूट जो है वो हेल्प करता है कि प्लांट्स को कैसे वाटर एब्जॉर्ब करे, कैसे मिनरल एब्जॉर्ब करे, और रूट के ही थ्रू पूरे इस प्लांट की बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। अगर रूट नहीं रहेगा तो हमारी इस प्लांट को जो खाना बनता है वो खाना नहीं बन पाएगा। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्टिंग वाटर, और वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओह सॉरी मैंने ये छोड़ दिया। स्टेम्स बेयर ब्रांचेस। स्टेम में ब्रांचेस होती हैं और लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं। एक स्टेम में ये देखिए, ये स्टेम है, ये देखिए ये स्टेम है। इसमें एक स्टेम में क्या क्या होता है, फ्रूट होता है, ये फ्लावर होता है, और ये लीव्स होता है। तो एक स्टेम में सारी चीज़ें कंसीडर्ड होती हैं, लीव्स भी होती हैं और फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। and absorbed by roots to the leaves and also transport the food preparation by leaves to all the plants। मतलब कि जो रूट्स होता है वो हमारी प्लांट्स को सारा वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। देन जो लीव्स होती है, और जो लीव्स होती है उसका भी मेन रोल होता है एक पूरा फूड बनाने में, ठीक है। तो ये पार्ट्स होते हैं। इस सम प्लांट्स रूट एज वेल स्टेम मॉडिफाइंग ये पर्पस। मतलब कुछ स्टेम मतलब कुछ प्लांट्स के रूट्स और वो सब मॉडिफाई होते हैं। मॉडिफाई मतलब और अच्छा होना, ठीक है। फूड स्टोर्ड ऑफ फूड को स्टोर करती हैं। प्रोवाइडिंग सपोर्ट द प्लांट को सपोर्ट करती हैं स्टेम्स। और कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरिंग वाटर। एक जो प्लांट का जो पूरा खाना बनता है उस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जैसे ये लीव्स है, लीव्स पे छोटे छोटे पोस्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा से फिर हमारा ऑक्सीजन निकलता है, एक्सेल होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, इनहेल होता है। फिर जो है पूरा सनलाइट जो है लीव्स लेता है, फिर वाटर और मिनरल्स जो रूट्स लेते हैं, फिर जाके पूरा प्रोसेस जो खाना बनता है उस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। अब प्लांट्स को
एनिमल्स की ग्रेजिंग मतलब जो घास होती है जो एनिमल्स खा जाते हैं उसको ग्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन भी कर जाता है, ठीक है, ये सब। इन दिस चैप्टर यू विल अबाउट लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट डिटेल। इस चैप्टर में हम लोग लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर को आप लोग मत छोड़िएगा, ठीक है। अभी यहाँ कुछ ये पॉइंट्स लेके इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। रेन फॉरेस्ट प्लांट्स आर यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन। रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? मेडिसिन में यूज़ होते हैं। वी हैव स्टडी ओनली 1% रेन फॉरेस्ट प्लांट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। मतलब जो हम लोग हैं सिर्फ 1% रेन फॉरेस्ट के उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ में पढ़े हैं, ठीक है। देन आपका ये टॉपिक फिनिश्ड हो गया। अब हम लीव्स एक नया टॉपिक है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।